हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से गुज़ारिशात आपको ये करना चाहता था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में हम मुकम्मल तौर पे अवामी मसाइल का हमें इदराक भी है और हम ये समझते हैं कि जो मईशत को दरपेश मसाइल हैं उनको हल करने के लिए फौरी इक़दाम भी लेने होंगे और हर दिन उसका रिव्यू भी लेना होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आते ही जो मईशत के हवाले से अपना एजेंडा दिया उसमें मैं समझता हूँ कि वो चाहे हुकूमती अखराजात को कम करना हो, वो चाहे निजकारी के मामलात हों कि जो से आते ही उसको टेकअप किया। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि बहुत अहम जो काम वो करने जा रहे हैं वो FBR की तंजीम नौ है, टैक्स इस्लाहात हैं कि किस तरीके से टैक्स नेट को बढ़ाया जा सकता है और गरीब आदमी पे कम से कम बोझ डले और इस मुल्क की अशराफिया जो है वो किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देने की जो सलाहियत रखती है, जिनके पास ये सकत मौजूद है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दें, उनको टैक्स नेट में मज़ीद कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इकॉनमी के हवाले से कोई दिन नहीं गुजरता कि वज़ीर आज़म साहब कोई मीटिंग ना करें। और आप देखें कि जो बैनुल-अक़वामी मालियाती जरीदे हैं, ब्लूमबर्ग है, उन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना की तैनाती को भी एक मुस्बत कदम करार दिया है और उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये सलाहियत रखते हैं कि वो जो मईशत को दरपेश मसाइल हैं उनको इस्लाहात के ज़रिए हल करें। तो हुकूमत की तरजीह बिल्कुल क्लियर है, सियासी इस्तेहकाम जो है उसके नतीजे में ही मुआशी इस्तेहकाम आता है और इस पे भरपूर काम हो रहा है, मेहनत के साथ काम हो रहा है। इसके अलावा मैं कुछ कौमी यकजहती के हवाले से आज आपसे बात करने के लिए आपको मैंने ज़हमत दी है। आपके इल्म में है कि शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में कल 7 शहादतें हुईं और बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या है, एक दहशत गर्दी का वाक़या हुआ। पाक फ़ौज के जवानों ने, अफसरान ने उसमें जामे शहादत नोश किया और आप देखें कि जो इसमें एक कप्तान 23 साला कप्तान शहीद हुए हैं, कैप्टन मोहम्मद बदर जिनका नाम है, वो 5 बहनों के इकलौते भाई थे। आप देखिए कि उस घर पे क्या गुजरी होगी कि जब वो जस्ते खाकी वहां पे लाया गया होगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग पाकिस्तान में पिछली कई दहाइयों से जारी है उसमें बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। पाक फ़ौज के जवानों अफसरान ने, पुलिस ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, पाकिस्तानी शहरियों ने, पाकिस्तानी सियासतदानों ने, अफसरान ने, और ये कुर्बानियों की वजह से ही ये मुल्क आज कायम व दायम है, ये मुल्क महफूज है। कि इसमें इस मुल्क जब ये बना था तब भी जो हिजरत हुई कितने लाख लोग शहीद हुए, आज भी इस मुल्क के दिफा के लिए लोग जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हम ये जो कल वज़ीरिस्तान में वाक़या हुआ, इन शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं, खिराज अकीदत पेश करते हैं, इनके ख़ानदानों के साथ हमदर्दी का भी इजहार करते हैं और हम इनके साथ खड़े हैं। मगर चंद शरपसंद अनासर आप देखें कि मैं ये इंसान अल्फाज अदा करते हुए इंसान जज्बाती हो जाता है कि जब ये 5 बहनों के इकलौते भाई का जस्ते खाकी लाया गया होगा, 23 साल क्या उम्र होती है। इतनी बड़ी कुर्बानी उस घर ने, उस ख़ानदान ने दी है। 5 जवान हैं, उनके ख़ानदानों ने दी है। एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं कराची से, उनके ख़ानदान पे क्या गुजरी होगी, 39 साल उनकी उम्र है। तो ये देखिए, ये इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। मगर कल बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया कि एक सियासी जमात
जिसके माजी में भी ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने शुहदा की कुर्बानियों के हवाले से तौहीन आमेज़ और तज़हीक आमेज़ कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाई। मैं आज उसकी भी मजम्मत करने आया हूँ। कल रात इन शुहदा का नमाज जनाजा अदा की गई है। इतनी बड़ी कुर्बानी है और सोशल मीडिया पर माजी में भी लसबेला का हेलीकॉप्टर क्रैश हो, आपको याद होगा कि उसमें भी शुहदा की कुर्बानियों की तौहीन की गई थी, मजाक उड़ाया गया था। कल भी यही हुआ और मेरे पास कुछ एविडेंस भी मौजूद है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ और उस एविडेंस के ज़रिए मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की एक टीम है, वो इन अकाउंट्स के पीछे है जिन्होंने ये तौहीन आमेज़ और तज़हीक आमेज़ कैंपेन चलाई। देखिए, शहादत से बड़ा दर्जा कोई नहीं है। कोई अपनी जान से जाए, जान वतन पे वार दे, वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे, उसका ख़ानदान पूरी उम्र उस गम में रहता है, उस रंज में रहता है। वो गम कभी मिटता नहीं है। जब भी मैं देखता हूँ शुहदा की माएँ, जब भी 23 मार्च आता है, 6 सितंबर आता है, 14 अगस्त आता है, कोई भी ऐसा मौका आता है कि जब हम अपने शहीदों को खराज अकीदत पेश करते हैं, तो उन माँओं की, उन बहनों की आंखें नम होती हैं अपने प्यारों की याद में। तो ये काम करने वाले लोग हमारे में से नहीं हैं। ये तो मुल्क दुश्मन एजेंडा है जिस पे ये कारबंद हैं कि आप शुहदा की कुर्बानियों को तज़हीक का, तौहीन का निशाना बना रहे हैं। आप में ये हिम्मत जुर्रत कहाँ से आती है? सियासत बाद की बात है। ये पाकिस्तान है तो हम हैं, हम पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान ने इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत कायम दायम रहना है। ये हमारा मुल्क है। ये मुल्क है तो सियासत है, ये मुल्क है तो सियासी जमातें हैं, ये मुल्क है तो सियासतदान हैं। तो ये मुल्क सबसे पहले है। मैं आपको चंद एविडेंसेस दिखाना चाहता हूं, जिसके साउंड बंद करके चला दें जी इसको प्लीज, जिसके अंदर ये अकाउंट आपको नजर आएंगे कि ये कौन से अकाउंट थे जिनके अंदर आप देख सकते हैं कि बाकायदा एक पैरोडी अकाउंट ISPR का बनाया गया। इसको चलाएं जी जरा प्लीज। और एक पैरोडी अकाउंट बनाकर शुहदा की कुर्बानियों को तज़हीक का, तौहीन का निशाना बनाया गया। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पहले भी ये अकाउंट ये काम करते रहे हैं और ये काम आज भी जारी है। और इन अकाउंट्स के जरिए ये कल जो शहीद हुए हैं, और ये पीछे अकाउंट्स के ऊपर आप ये फोटोज भी देख सकते हैं, ये सारे अकाउंट्स जिन पे इमरान खान साहब की तस्वीरें आवेजा हैं, जिस पे तहरीक इंसाफ के झंडे लगे हुए हैं। इन्होंने कल जो शुहदा के खिलाफ कैंपेन चलाई है, ये नाकाबिले कबूल है, टोटली अनएक्सेप्टेबल है। और हम जो जिम्मेदारान हैं, जिन्होंने कौम के भी जज्बात मजरू किए, जिन्होंने इन शुहदा के वर्सा के भी जज्बात मजरू किए, इनकी कुर्बानियों का मजाक उड़ा के इनकी शनाख्त की जा रही है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप सियासी तनकीद करें, ये देखें, आप सारे अकाउंट देख सकते हैं और इनके पीछे जो लोग हैं उन लोगों की भी शनाख्त की जा चुकी है। और जिस तरीके से ये तौहीन आमेज़, तज़हीक आमेज़ मामला चल रहे हैं, हमने इसको रिपोर्ट भी किया। ये आप देख सकते हैं कि इन अकाउंट्स को रिपोर्ट भी किया गया, मगर अनफॉर्चुनेटली ये अकाउंट्स अभी भी ऑपरेशनल हैं। इतना कुछ करने के बाद ये आप देखें, ये बाकायदा इन अकाउंट्स को रिपोर्ट किया गया कि ये शुहदा की तौहीन में मुलव्वस हैं, ये हमारी मुल्की सालमियत के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप सियासी तनकीद 100 दफ़ा करें, मेरी जमात पे करें, मुझ पे करें, आप बाकी सियासी जमातों पे करें, मगर यार खुदारा शुहदा की तो किसी से कोई लड़ाई नहीं है। ये अब देखें ना, कल ये कैप्टन साहब, ये कर्नल साहब शहीद हुए हैं, कैप्टन अहमद बदर। और ये लसबेला वाला आप देख सकते हैं, जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहब उसमें शहीद हुए थे, तब भी यही लोग थे जिन्होंने ये कैंपेन चलाई। और हमारे कुछ जो पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी है बॉर्डर के पार, वहां से भी लोगों ने इसमें हिस्सा डाला। तो आप ये काम ना करें
कि जो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है, मुल्की मफाद के खिलाफ एजेंडा है, आप उसमें हिस्सा डाल रहे हैं, उन लोगों के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। शोहदा तो हमारे सरों का ताज है, हमारे माथे का झूमर है, हमारी हिफाजत की जमानत है, हमारी बका की जमानत है। जो खून इस पाक धरती पे गिरता है, जो कुर्बानी दी जाती है, वो कभी रायगा नहीं जाती। तो ये लसबेरा वाला आपने देखा, ये उस वक्त कैंपेन चलाई गई और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों ने भी इसमें हिस्सा डाला। तो मैं गुजारिश ये करने आया हूं कि खुदारा कौमी यकजहती के लिए, कौमी सलामती के लिए हम इकट्ठे हों। और कुछ चीज़ें हैं जो लाइनें पार नहीं होनी चाहिए, कुछ रेड लाइन हैं जो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। सियासी तनकीद ज़रूर करें, तनकीद बराए तनकीद ना करें, तनकीद बराए इस्लाह ज़रूर करें। मगर मैं ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि शुहदा की तज़हीक और तौहीन काबिल कबूल नहीं है। और जो जिम्मेदारान हैं, जो ऐसे मौक़ों पर भी अपने छोटे छोटे सियासी मफादात की खातिर, अपने लीडर की अना की तस्कीन की खातिर इस तरह के गिनहोने और इस तरह की मकरू कैंपेन चलाते हैं, इस तरह की कभी हरकतें करते हैं, उनकी शनाख्त की जाएगी और उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। देखें, सोशल मीडिया को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। आप अगर मुल्की मफाद के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, शुहदा की कुर्बानियों को तौहीन का, तज़हीक का निशाना बनाएंगे, तो इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। इनको हम आइडेंटिफाई करें, अकाउंट सबके सामने है, इनकी शनाख्त होगी और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेक नो मिस्टेक, इसमें बिल्कुल 100% क्लैरिटी है। सियासी तनकीद बिल्कुल ज़रूर करें, मगर ये काम ना करें जिससे मुल्की दिफा को, मुल्की बका को नुकसान पहुंचे। आपने पहले भी किया, 9 मई को आपने जो हमले किए वो एक एजेंडे के तहत किए। आपने IMF को खतूत लिखे, मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए लिखे। आपने मुल्की दिफा को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने GSP+ स्टेटस के हवाले से जो कार्रवाई 2-3 दिन पहले की, अब उस पर आप माजरत खां हैं, आप कहते हैं हमारा ताल्लुक कोई नहीं है। कल बानी चेयरमैन PTI ने कहा जी वो नारे गलत लगे IMF की बिल्डिंग के बाहर, मुजाहरा ठीक था। ये काम ना करें। हमें पता है कि आपका ये मिशन है कि मुल्क की मईशत तबाह हो, और आप कहते रहे हैं कि आप चाहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट हो। ये हम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह के फजल से संजीदगी से मईशत की इस्लाहात पे, मईशत की बहाली पे काम हो रहा है और लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाना हमारा मिशन है। आप पहले कहते थे अमरीकी साजिश है, और अब आप अमेरिका में IMF की बिल्डिंग के बाहर फुटपाथों पे इफ्तारियाँ कर रहे हैं, वहाँ पे आप एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज पाकिस्तान में आके करें ना। ये क्या तरीका है कि आप IMF की बिल्डिंग के सामने खड़े होके पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हैं बैरून मुल्क रह के। तो ये जो IMF के हवाले से खतूत देखे जा रहे हैं, मैं चाहता हूं तरीके इंसाफ को, मैं कहता हूं आप खुल के मजम्मत करें लोगों की जिन्होंने IMF की बिल्डिंग के बाहर मुजाहरा किया। आप खुल के मजम्मत करें उन लोगों की जिन्होंने GSP+ स्टेटस के हवाले से ऑनलाइन पिटिशंस की। आप खुल के मजम्मत करें उन लोगों की जिन्होंने शुहदा की कुर्बानियों को तौहीन और तज़हीक का निशाना बनाया। आप खड़े हों और कहें कि हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हमारी सियासत अपनी अपनी है, मगर हमारी जंग पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ नहीं है। तो ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि शुहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वालों की ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और हमें कौमी हमांगी पैदा करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म साहब ने मिसाक़े मफ़ामत की बात की, वो क्यों की? वो इसलिए की कि हम अपोजिशन के दौर में जब बदतरीन सियासी इंतकाम का हम निशाना बन रहे थे, हमने तब भी कहा था कि मिसाक़े मईशत करें। तब की होती तो आज हालात बहुत बेहतर होते। तो हम चाहते हैं कि हमांगी के साथ इस मुल्क को आगे लेके चलें, इत्तफाक सलूक के साथ, इत्तेहाद के साथ इस मुल्क को आगे लेके चलें। और उसमें मईशत की बहाली शामिल है, उसमें अवाम के मसाइल शामिल है। देखें ना, इसमें पाकिस्तान का मफाद है, पाकिस्तानी शहरियों की जिंदगियों को बेहतर करने का मामला है, उनकी फलाह बहबूद का मामला है। तो इस तरह की चीज़ें जो मुल्क पाकिस्तान, इसकी सालमियत, इसके दफा के खिलाफ हैं, ये नाकाबिल कबूल हैं। इसकी तमाम सियासी जमातें मजम्मत करें और आएँ मिल बैठें और मिल बैठ के इस मुल्क की मईशत को ठीक करने में अपना किरदार अदा करें।
पकड़ा जा रहा, क्या ये तमाम आपके जो अदारे हैं इनकी पहुंच से दूर हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बहुत सारे अकाउंट्स बैरून मुल्क से ऑपरेट किए जा रहे हैं, मगर उन अकाउंट्स के आगे कुछ फॉलोअर्स यहाँ भी मौजूद हैं। वो लोग जो इन अकाउंट्स की सहूलतकारी करते हैं, इनको मदद देते हैं, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। बहुत सारे अकाउंट्स पाकिस्तान से भी ऑपरेट कर रहे हैं। उसका कानूनी तरीका ये था कि जिस प्लेटफॉर्म पे भी ये पोस्टें की जा रही हैं, उस प्लेटफॉर्म पे इनको रिपोर्ट किया जाए और रिपोर्ट करवा के बंद करवाया जाए। मगर वो रिपोर्ट करने के बावजूद उनको बंद करने में उन प्लेटफॉर्म्स ने कोई फैसला नहीं किया। जो पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं, जो बैरून मुल्क मौजूद हैं, उनकी एक बाकायदा फहरिस्त तैयार होगी और ये बिल्कुल नो गो एरिया है। लेट्स बी क्लियर। तो जो भी कानूनी कार्रवाई हम कर सके वो अमल में लाई जाएगी इंशाल्लाह ताला जी। साजिश के तहत इस तरह की कैंपेन लॉन्च की जाती है, क्या आप उन लोगों को भी वो करेंगे कि आइंदा इस तरह हरकत ना करें कि जो लोग इनको फॉलो करते हैं, क्या फॉलोअर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो ऐसे अकाउंट्स को फॉलो करते? जाहिर है यहाँ पे फॉलो किया जाएगा तो फिर वो यहाँ पे वायरल होगी चीज़, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे वायरल नहीं होगी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कानून की मंशा यही है कि जिसका जितना जुर्म है कानून के मुताबिक उतनी उसकी सज़ा है। फॉलो करना मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा जुर्म है, मगर अगर आपने उस पर कमेंट किया है, उसको फर्दर प्रमोट किया है, उसको डिसेमिनेट किया है, मज़ीद लोगों तक पहुँचाया है, तो ये बड़ा अफसोसनाक है। इस मुल्क की खातिर कम अज़ कम कुछ चीज़ें तो छोड़ दें जिसको हम सियासत की नज़र ना करें। तो कानून के मुताबिक जो कानून इजाज़त देता है वही कार्रवाई हम इंशाअल्लाह ताला अमल में लाएंगे। फ़र्क ये है मेरे भाई कि इस मुल्क में लोग फांसियाँ चढ़ गए, जिलावतनियाँ काटी, लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, कैदें काटी, किले काटे। तनकीद बराए इस्लाह ज़रूर लोगों ने की। 9 मई जैसे हमले किसी ने नहीं किए, किसी शहीद का किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। फ़र्क ये है कि हमारा जो नारा था वोट को इज़्ज़त दो का, वो आपके सामने है। हम तो कहते थे न्यूट्रलिटी आ जाए, और वो फिर मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि अप्रैल में क्या हुआ और खान साहब ने क्या किया, मगर बात सिर्फ इतनी है कि कुछ लाइंस क्रॉस नहीं होनी चाहिए। आज़ादी इजहार राय का हक मौजूद है, तनकीद बराए इस्लाह ज़रूर हो सकती है, मगर अगर शहीदों के खून का मजाक उड़ाया जाएगा इसकी इजाज़त नहीं है। 9 मई जैसे हमलों की इजाज़त नहीं है। किसी और सियासी जमात ने ये नहीं किया जो उन्होंने किया है। जी, देखिए, मुझे तो अभी वजारत इत्तलात का चार्ज दिए 4-5 दिन हुए हैं। बहुत चीज़ें मेरे ज़िम्मे लगाई जा रही जो मेरे ज़िम्मे नहीं है। कोई बात नहीं, हम अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम का वोट लेके आए। हर चीज़ के लिए जवाबदेह हैं, हर चीज़ के लिए जवाबदेह हैं और जवाब देंगे, और फ़राख दिली से देंगे, खंदा पेशानी से देंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल जो रेड लाइंस क्रॉस करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ आप देखेंगे जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इस पर कोई रियायत नहीं है। अब देखें ना, 9 मई में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके वालिदैन आज परेशान हैं। वो कहते हैं जी किसी तरीके से इनको रिलीफ दिया जाए। अब जो लोग अंदर जाके जलाओ घेराव कर रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे, आग लगा रहे थे, अब मुझे बताइए जिनके खिलाफ CCTV फुटेज मौजूद है, अब वो किसी रियायत के मुस्तहिक तो नहीं है। तो हम अब इस पे बाकायदा एक हिकमत अमली लेके आएंगे और आपको नजर आएगा कि जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैंने देखा बयान उनका। देखिए, कल जो शरी रहमान साहिबा का बयान था वो PIA की निजकारी के खिलाफ नहीं था। उन्होंने उसका मॉडल एक मुख्तलिफ पेश किया। उन्होंने कहा इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किया जाए, यानी सरकार जो है वो प्राइवेट सेक्टर की शराकत दारी के साथ PIA को उसके कुछ शेयर्स को आउटसोर्स करे, पूरी निजकारी ना करे। 49% जो है वो शेयर्स निजी सेक्टर के पास हों और 51% हुकूमत के पास हों। तो उन्होंने इसका एक मॉडल पेश किया है। ये एक अच्छी डिबेट है, बिल्कुल होनी चाहिए, मगर हमने
तमाम जो कागजी कार्रवाई है वो तेज़ी के साथ जारी है, और ये शहबाज शरीफ साहब की पिछली हुकूमत में निजकारी का मामला शुरू हो चुका था। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला तमाम लोगों को इस पर ऑन बोर्ड करेंगे और ये अच्छे तरीके से निजकारी का मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। लास्ट क्वेश्चन। एक सेकंड। देखिए, कानून में कार्रवाई जो है वो FIA का साइबर विंग है, वो कर सकता है, और साइबर लॉज इस पे मौजूद हैं। मगर मैं जो आपने असल सवाल किया, देखें, बतौर सियासी जमात मैं ये समझता हूँ कि हमें तमाम सियासी जमातों को एक चार्टर करना होगा बैठ के सोशल मीडिया के हवाले से। उसमें ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो कैंपेनें चलती हैं, गालम गलोच की, बद अखलाक़ी की, जो लोगों पे झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जो रेड लाइंस क्रॉस होती हैं, जो गालम गलोच है, बद अखलाक़ी है, ये हम अपने आप पे लागू करें। स्टेट का काम नहीं होता इसको रेगुलेट करना। हम नहीं करेंगे तो फिर स्टेट रेगुलेट करेगी। मगर काश हम बैठ जाएं, क्योंकि कुछ अब आजकल मामला शुरू हो गया, मुल्क से बाहर बैठे कुछ हमारे एंकर, कुछ सहाफ़ी हैं, वो क्या करते हैं, वो सुबह उठते हैं, वो कहते हैं यार आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट किस तरह क्रैश करें, आज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कैसे रोकें। ये खान नहीं है ना, तो ये पाकिस्तान तो नहीं चलना चाहिए खान के बगैर। ये सुबह सोच होती है, कॉफ़ी पी रहे होते हैं स्टारबक्स की बाहर बैठ के ठंडी हवाओं में, आए ना इधर आके रहे पाकिस्तान के अंदर, देखिए क्या हालात हैं, इस मुल्क में कंट्रीब्यूट करें। जी 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 बिल्कुल। हमारे एक MP हैं सलमान खालिद भट्ट साहब, गुजरांवाला से, पोमी भट्ट उनको कहते हैं। उनकी वालदा दुनिया से जा चुकी हैं, क्योंकि शहजाद अकबर के कहने पे उनके घर रेड किया। कहता वो 9 मई में नहीं थे मेरे भाई, ना मैं 9 मई में था कि जब मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ा गया था रात के 12 बजे। वो सिर्फ शहजाद अकबर का ऑर्डर था। आज कहाँ है शहजाद अकबर? कहने का मकसद सिर्फ ये है, हमने वाविला नहीं किया, हम रोए नहीं, हमने सब्र हौसले के साथ हालात का मुकाबला किया।